हेलो यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 28 ऑफ 100 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या श्रक सीरीज। और आज लास्ट डे है स्टेज 1 का। स्टेज 1 मींस 2300 कैलोरीज जो मैं पिछले एक मंथ से खा रहा था, वो मैं सिर्फ आज के दिन ही खाऊंगा। और कल से मैं स्टेज 2 में मूव हो जाऊंगा, जो कि 2100 कैलोरीज का प्लान हो जाएगा। 200 कैलोरीज माइनस करूंगा, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होगा थोड़ा और ज्यादा, और जो हल्का फुल्का प्लेटो हिट होने वाला था वो खत्म हो जाएगा। तो वेट मैंने आज कैलकुलेट करना है। वेट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि पूरे वीक का एवरेज निकाल के कितना वेट आता है। तो गैस वेट कैलकुलेट कर लिया मैंने और वेट काफी बेहतर आया है। और ये सारी कैलकुलेशन मैं करने लगा हूं कि पिछले वीक से इस वीक में कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो ये सारे जितने भी वेट इस वीक में आ रहे हैं ये मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। और ये डे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इन सबको करते हैं प्लस। जैसे पहले कर रहे थे सबको प्लस किया और इस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 7 पे। ये जो वैल्यू आपको उसके बाद दिख रही है वो है एवरेज वेट ऑफ दिस वीक। ये वीक काफी डिफरेंट था। जिम में सिर्फ एक दिन गया, बाकी मुझे घर पे ही वर्कआउट मैनेज करना पड़ा। कुछ वॉक मैंने की, कुछ छोटी मोटी रनिंग की मैंने। और फिर भी ये नंबर, अगर पिछले वेट को मैं इससे माइनस करता हूं तो ये जो नंबर आ रहा है, इतना वेट लॉस हुआ है और फैट लॉस हुआ है बेसिकली। और बड़ी अच्छी बात है, मैं इस रिजल्ट से खुश हूं। और जैसे ही स्टेज 2 आएगा तो ये थोड़ा सा और बूस्ट हो जाएगा जो वेट लॉस प्रोसेस है। जो थोड़ा आपने देखा होगा कैसे वीक 1, 2, 3 और ये जो जैसे कम होता जा रहा था, ये काफी स्लो होता जा रहा था फैट लॉस। पहले थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर अगले वीक थोड़ा सा कम हुआ, फिर अगले वीक उससे थोड़ा कम हुआ, अगले वीक उससे थोड़ा कम हुआ। तो ये प्लेटो हिट होने की निशानी होती है। और इसी तरह अब जैसे स्टेज 2 में मैं जाऊंगा तो फिर ये ज्यादा वेट लूज होगा, फिर कम होगा, फिर कम कम। और इसी तरह से जब वो प्लेटो हिट होने लगा तो हम स्टेज 3 में एंटर हो जाएंगे। कल फिजिक अपडेट भी मैं दूंगा आपको कि अब फिजिक कैसी दिख रही है। बीच बीच में शायद आपको दिखने को मिली होगी, बट कल अगेन कि एक मंथ बाद क्या रिजल्ट आया है ये डाइट करके और ये रूटीन फॉलो करके। आज चूंकि अगला स्टेज 2 में कैलोरीज और कम होने वाली हैं, तो मुझे खतरा है कि ऐसा ना हो कि कोई डेफिशिएंसी इस तरह से आ जाए। तो विटामिन डी इतने दिनों से मैंने बंद किया हुआ था। वैसे मैं विटामिन डी डेफिशिएंट उस तरह से नहीं था, लेकिन बस ओके सा था जब मैंने टेस्ट करवाया था। पहले मैं डेफिशिएंट था, तो जब मैंने खाना शुरू किया तो अब मैं बिल्कुल ठीक था। और जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की तब भी मैं ओके था, लेकिन फिर भी मैं डेली डोज अपनी ले रहा था। दूसरा सप्लीमेंट मैंने आपको एक दिखाया था जिसमें एल-आर्जिनिन, अश्वगंधा पाउडर और इस तरह के फिश ऑयल का, मेनली वो फिश ऑयल के लिए मैंने लिया था। बाकी चीजें तो साथ में वैसे ही सपोर्ट करने के लिए थी। तो वो भी खत्म हो गया। और अपने जॉइंट्स और लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मुझे फिश ऑयल भी लेना पड़ेगा। तो आइए मिलता हूं मैं आपको मील नंबर 1 पे। और मील नंबर 1 क्या खा रहा हूं आज, वही सेम मील ही है, बट फिर भी आपको मील नंबर 1 दिखाना है। तो आइए, डिसिप्लिन है, रोजाना का डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। और जैसे आप देखते हुए शायद बोर हो गए होंगे मुझे, उसी तरह से करते हुए बंदा ज्यादा बोर होता है कि सेम खाना खा रहा है तो सेम वो कर रहा है। वैसे मैंने इसको बड़ा फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, सेम खाना उस तरह से नहीं खा रहा हूं मैं, बट जो खाना मुझे सेम पसंद है रोजाना खाना, वो मैं खा रहा हूं। तो वही आज भी है। नंबर 1 में आज सेम खाना है, मिल्क शेक, नान और एग वाइट और एक होल एग। तो सेम बाकी दिनों की तरह आज भी यही मैं खा रहा हूँ। और ये आज ही मैं एंजॉय कर सकता हूँ। कल शायद मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा कम लगे मुझे। कोशिश मैं ये करूँगा कि ऐसे फूड्स
ज़्यादा ऐड करूं कि जो मुझे ये फील ना होने दें कि मैं कोई 200 कैलोरीज कम कर दी हैं। सो ये मैं खाता हूँ और आपको मिलता हूँ मील नंबर 2 पे। मैं पीने लगा हूँ चाय, वही ऑलपर्स का जो लो फैट मिल्क है उसमें बना के, और साथ में मैं खा रहा हूँ थोड़ा सा रोगनी नान जो कि बाहर मार्केट से लेके आया हूँ। और आज ही शायद ये चीज़ें मैं एंजॉय कर सकता हूँ, कल से थोड़ी सी कैलोरीज कम होंगी तो कुछ चीज़ें मुझे स्किप करनी पड़ेंगी, और देखता हूँ मैं क्या स्किप करता हूँ कल और कैसे इसको मैं करता हूँ। तो ये मैं खाता हूँ। और इसके बाद मेरा एक और स्नैक भी है जिसमें आज जिम का रेस्ट डे, तो जिम का कोई डे नहीं है तो मैं ये कर सकता हूँ कि थोड़ी बहुत वॉक कर ली या कोई रनिंग अगर कर सका। रनिंग वैसे करनी मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंजरी भी हो सकती है। एक बार पहले भी मुझे इंजरी हो चुकी है इस तरह से कि मेरे लेग्स रिकवर नहीं थे। हाई लेग सेशन में एक दिन करके आया और अगले दिन मैंने रनिंग कर ली, तो उससे मुझे इंजरी हो गई थी मेरे शिन के अंदर, तो जो काफ़ी टाइम लगा उसको ठीक होने में। तो इतनी मैं देखूंगा, अगर हल्की फुल्की कोई एक्टिविटी मैं कर सका तो वो मैं करूंगा अपने कैलोरी को बर्न करने के लिए, बट कोई ज़्यादा वर्कआउट उस तरह से नहीं करूँगा। तो ये मैं तो किसी भी टाइम मैं मील अपना खा सकता हूँ, उस तरह से हैवी वर्कआउट मैंने नहीं करना, तो इसलिए ये मैं पीता हूँ। उसके बाद मेरा एक और स्नैक है जो कि मैं रोज़ाना खाता हूँ, पीता हूँ बल्कि प्रोटीन शेक, तो वो मैं कंज्यूम करूँगा। और फिर लास्ट में मैं मील नंबर 4 या डिनर करूँगा। तो गाइस चाय और रोगनी खाने के बाद मैं निकल गया था बाहर मार्केट कुछ शॉपिंग करने, और शॉपिंग में मैंने कुछ शर्ट्स खरीदी हैं, वो शर्ट्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा। थोड़ी टाइट शर्ट्स हैं क्योंकि आगे मेरी फिजिक चेंज होने वाली है, और थोड़ी न्यू शर्ट्स भी मुझे चाहिए थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी टाइट शर्ट्स ही खरीदी। उसमें फिजिक भी बड़ी अच्छी लगी। और अभी मैं आ गया हूँ घर और मैं बनाने लगा हूँ खाना। और कभी चिकन या तो मैं अभी रैप बना के खाऊंगा या मैं उसको राइस के साथ खाऊंगा, वो बनाने के बाद ही मुझे पता चलेगा। बट और कभी चिकन आपने मुझे बनाते हुए देखा होगा, चाहे चिली ड्राई बना रहा हूँ उसमें चिलीज मैं ऐड करता था बाद, लेकिन सॉसेस में सोया सॉस, चिली सॉस और वही ऐड कर रहा था क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत ही कम होती हैं। तो आज भी मैंने वो ऐड किए हैं, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। बट इसके साथ साथ मैंने टिक्का मसाला जो है, वो टिक्का मसाला शान का मैं लेके आया हूँ, कोई भी यूज़ हो सकता है, बट मेरे पास शान का पड़ा था तो वो मैंने करके और फिले के ऊपर मैंने लगा लिया। और वो फिले मैं आपको दिखाता हूँ, उसको मैं एयर फ्रायर में करने लगा हूँ। उसमें मैंने 3 ग्राम ऑलिव ऑयल भी डाल दिया ताकि वो फ्राई होते हुए अच्छे से कुक हो जाए और उसमें थोड़ा फ्राइड टेस्ट भी आए। तो वो मैं देखता हूँ, या मैं राइस के साथ खाता हूँ या मैं उसी को काट के बाद में पकाने के बाद काटूंगा। पहले मैं पहले काटता था अगर रैप में यूज़ करता था, तो अभी मैं पकाने के बाद उसको काटूंगा। और या तो अगर काटता नहीं हूँ मैं राइस के साथ मैं खा लूँगा, और अगर मैं काट के उसको मैं देखता हूँ कि मेरा रैप का दिल जा रहा है तो मैं कटिंग करनी पड़ेगी मुझे उसको, और वो फिर रैप में मैं ऐड करता हूँ। तो मैं ये बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैरिनेट दिख रहा है, और ये मैरिनेट किया हुआ है, इसमें चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर और तिक्का मसाला है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और साथ में ऑलिव ऑयल है। तो गैस ये प्री हीट हो गया है और इसको मैं डालने लगा हूँ। इसमें पहले भी खाना पक चुका है तो ये इस तरह से लग रहा होगा, ये गंदा नहीं है। इसमें पहले भी पॉपर्स बन चुके हैं, जो पॉपर्स तो मैं नहीं खाता, बट ये मैं डालने लगा हूँ इसमें बिल्कुल ऐसे लिटा के। तो चूँकि प्री हीट हो चुका है तो आपको थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है। तो ये मैं लगा रहा हूँ, इसको मैं 20 मिनट्स पे रख रहा हूँ ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तो गाइस ये रेडी हो गया है चिकन, और ये बड़ा अच्छे से कुक हो गया। मुझे थोड़ा इस तरह डार्क पसंद होता है, तो ये मैंने डार्क कर लिया। एक ग्रीन चिली भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और ये भी इस तरह से बन गई है, थोड़ा काफ़ी नरम हो गई। ये भी मुझे अच्छा फ्लेवर देगी स्पाइस के लिए। और ये मैं काटता हूँ बिल्कुल छोटे छोटे इसी तरह से,
और इसको मैं ऐड करता हूँ अपने रैप के अंदर। तो गाइस रैप हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और इस तरह से बन सकते हैं रैप। और साथ में मैं पी रहा हूँ 0 शुगर पेप्सी, और ये मैं एंजॉय करता हूँ। तो गाइस मील नंबर 4 मैंने खा लिया है। मील नंबर 3 में आज मैंने सिर्फ चाय और रोगनी नान खाया था, और मिल्क शेक नहीं था पिया। और अभी इस वक्त मैंने चिकन थोड़ा ज़्यादा खा लिया था, विच वॉज 165 ग्राम्स, 150 की जगह जो कि नॉर्मली मैं खाता हूँ। तो उसके मैंने रैप्स बना लिए थे, और वो मैं ऐड कर लूँगा। तो आज कैलोरी थोड़ी सी कम हो जाएंगी, जो कि ओके है, और प्रोटीन इंटेक मेरी ठीक है। तो वो मैंने खा लिया, और मैंने आपको बताया था कि मैं शॉपिंग पे गया था। तो शॉपिंग के लिए क्या क्या लिया मैंने आज मैंने लिया एक शर्ट। तो जैसे जैसे आपकी फिजिक चेंज होती जाती है, मेरी एक आदत है कि मैं उस तरह से कपड़े खरीदता नहीं हूँ। गारमेंट्स या शूज़ तो मैं ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि मैं उसमें रनिंग करनी होती है। बट गारमेंट्स मैं कम ही खरीदता हूँ जब तक मेरी फिजिक अच्छी ना हो जाए। तो अच्छी से मेरी मुराद यही होती है कि लो फैट परसेंटेज हो और बेली फैट ना हो, और जब आप कपड़े पहने तो कपड़े काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो उसके बेली फैट कम होना काफ़ी ज़रूरी है। तो काफ़ी बार मैं पिछली बार भी एक दफ़ा मैं काफ़ी बेली फैट कम कर चुका हूँ, तो इस बार मैं दोबारा कर रहा हूँ ये। अभी कंडीशन मेरी बड़ी ख़राब है। तो एक और शर्ट ली है मैंने, और ये एक्टिव वेयर है, और ये स्लिम फिट है, और ये काफ़ी हेल्प करेगी जैसे ही मेरे 100 डेज़ कंप्लीट होंगे और फिज़िक काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये इसमें फिज़िक काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो अगली वीडियोस में आप ये पहने हुए मुझे देखेंगे। आज इसी के साथ दिन होता है ख़त्म, और कल मिलता हूँ मैं आपसे स्टेज 2 में। और स्टेज 2 में कम कैलोरीज और रूटीन बिल्कुल डिफरेंट, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो देखते रहिए